बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज हम ज़ारा किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये हमारे पास 2 कप पानी, जैसे इसमें बब्बल आने शुरू होंगे, ये देखें बब्बल आ रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये है हमारे पास रफ़ान जेली। मैंने लिया स्ट्रॉबेरी में, आप जिस फ्लेवर में लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे हम अपनी ये रफ़ान जेली स्ट्रॉबेरी में शामिल करने के बाद अब हम इसे 1 मिनट का देंगे गैप, ताकि ये जेली अच्छी सी हमारी सेट हो जाए। लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े की 1 से 2 मिनट में हमारी जेली तैयार हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। निकालने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। उसके बाद इसे हम फ्रीज़र में डालेंगे ताकि जेली हमारी अच्छी सी जम जाए। जेली को रख दिए हमने फ्रीज़र में सेट होने के लिए। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये है हमारे पास पानी, हमने लिया है 2 कप पानी। जैसे पानी को उबाल आना शुरू होगा, इसमें हम डालेंगे साबूदाना। ये है मेरे पास 125 ग्राम साबूदाना। इसे डालेंगे अपने पानी के अंदर और इसे करेंगे हल्का सा मिक्स। साबूदाने को देंगे 1 से 2 उबाल, ताकि साबूदाना हमारा अच्छा सा गल जाए। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का साबूदाना शरबत। गर्मी का सीज़न है, बहुत ही मज़े के शरबत। बच्चों को पिलाएं, खुद पिएं और अपने मैदे की गर्मी को भगाएं दूर। गर्मी को भगाएं 100% दूर। साबूदानों का शरबत 100% आपकी गर्मी को भगाएगा दूर और देगा मैदे को आपके ठंडक। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके प्यारे प्यारे हाथों से। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजना भी मत भूलिएगा। ये होता है आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत का इजहार, और इससे मिलती है हमें। ये देखिए, ये हो चुका है हमारा साबूदाना, उबाल होना शुरू हो चुका है। हल्का हल्का चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे ताकि साबूदाने की गुठली ना बने। साबूदाने का कलर हमारा चेंज हो चुका है। ये देखें जी, साबूदाना अंदर तक हमारा गल चुका है। ये साइन है कि हमारा साबूदाना तैयार हो चुका है। स्टेज पे हम इसका पानी निकाल लेंगे। ये है हमारे पास आधा किलो दूध हमने रूम पर टेम्परेचर पे करना है ठंडा। गर्म दूध नहीं लेंगे इसमें। ये हमारे पास है उबला हुआ साबूदाना जो हमने अभी उबाला था। उबालने के बाद इसे डालेंगे अपने दूध में। डालने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसे हमने 2 से 3 मिनट का देना है गैप, ताकि साबूदाना हमारे दूध में अच्छा सा मिक्स हो जाए और अच्छा सा फूल जाए दूध में। जेली हमारी अच्छी सी जम चुकी है। कट हम इसमें लगा चुके हैं छुरी की मदद से। अब कांटे की मदद से हमने जब इस तरह करेंगे तो इसे खुद ही कटी हुई शेप में ऊपर आ जाएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ, बहुत ही खूबसूरत से कलर के साथ। ये देखेंगे हमारी जेली हो चुकी है तैयार। चलिए, जेली तैयार हो चुकी है। अब ये है हमारे पास साबूदाना जो अपने दूध के अंदर अच्छा सा फूल चुका है। इसमें शामिल करेंगे हम अपनी इस जेली को, आधी शामिल करेंगे। इस जेली को स्टेज में करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये है हमारे पास जामुन शीरी। इसे डालेंगे हम जायका टेस्ट के हिसाब से, जितना आप मीठा पसंद करें। इसमें शामिल करने के बाद इसे भी हमने करना है अच्छा सा मिक्स। ये ले जी, साबूदाना शरबत हमारा तैयार हो चुका है। हमारी गर्मियों की जान, बहुत ही मज़े का साबूदाना शरबत। बच्चों को कलर वैसे भी बहुत पसंद है। जब रंग बिरंग कलर का वो लेंगे ये शरबत तो बहुत ही मज़े से पियेंगे। ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका दिल हो जाएगा खुश और बार बार बनाने पे हो जाएंगे आप मजबूर। चलें, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे सर्व करेंगे। सर्व किस तरह करेंगे, अब इसकी सर्विंग किस तरह करेंगे, आ जाए दोस्तों, हो जाए तैयार। साबूदाना बनने जा रहा है आपके दस्तरखान की जीनत। सबसे पहले डालेंगे साबूदाना, फिर डालेंगे इसके अंदर आप आइस। इसी तरह थोड़ा सा साबूदाने वाला दूध इसके अंदर करेंगे शामिल, और साथ ही दूसरे गिलास में हम डालेंगे थोड़ी सी आइस। बीच में डालेंगे अपने साबूदाना वाला शरबत, और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। बहुत ही मज़े का साबूदाना शरबत हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, मज़े का शरबत बन चुका है आपके दस्तरखान की जीनत। बहुत ही मज़ेदार है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।